दरभंगा नगर निगम चुनाव संपन्न हुआ, काउंटिंग भी हुई, उम्मीदवार भी जीते और प्रत्याशी हारे भी। लेकिन आपस में चुनाव खत्म होने के बाद चुनावी रंजिश ने भयंकर रूप ले लिया। वार्ड नंबर 15 में चुनाव परिणाम आने के बाद चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित पार्षद सुचित्रा रानी समेत उनके परिवार पर बुधवार की रात जानलेवा हमला हुआ, जिसमें पार्षद समेत उनके देवर प्रमोद ठाकुर, पवन ठाकुर, अन्य लोग घायल हो गए। हमलावर निकाय चुनाव में वार्ड 15 से प्रत्याशी कुसुम देवी के परिजन पप्पू ठाकुर, चंदन ठाकुर, कुंदन ठाकुर, सोनू ठाकुर, डब्लू महतो, पप्पू महतो समेत अन्य थे। सभी घायलों का इलाज डीएमसीएच में कराने के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना में मामला दर्ज किया गया। इसी बीच पप्पू ठाकुर के टेंट के दुकान में किसी ने आग लगा दी। आग काफ़ी भयानक ढंग से लगी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। मोहल्लों वालों का कहना है कि पप्पू ठाकुर स्वयं अपने दुकान में आग लगाकर फरार हो गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद मोहल्ला वासियों के सहयोग से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मौके पर एएसपी दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची। छोटका गाड़ी आले बड़का आवे है। सवेरे 6 बजे से प्रमोद ठाकुर गाला गलौज कर रहा था। हम गए थाना पर एप्लीकेशन लिखाने के लिए कोर्ट पर, और इतना ही बीच में छत पर से कूदक के एक आदमी विनोद यादव और चंदन ठाकुर को लेके घर में बंद कर दिया मंडल जी के यहाँ। वहाँ से बंद करने के बाद लाला ठाकुर का बेटा टुट्टू ठाकुर और प्रमोद ठाकुर का 2 बेटा और 5 गो छड़ा मिलके पेट्रोल छींक के मटिया तेल आग लगाया, और प्रमोद ठाकुर थाना पर प्रत्यक्ष बैठे हुआ और बच्चा को सिखा के आग लगवाया। और वहाँ पर से दीपांजलि कुमारी को खींच के ले जा रहा था 5 छड़ा मिलके। तो हम जबकि लहरियासराय में हम वहाँ पर एप्लीकेशन दर्ज करा ही रहे थे। ये चुनावी रंजिश है। परसों मेरा रिजल्ट निकला तभी से ही लोग प्लानिंग बना रहा था जो मार करें। कल रात में अचानक 11 बजे रात में घर में घुस के 10:30-11 के बीच में घर में घुस करके अचानक मेरे देवर प्रमोद ठाकुर पर जो है सो रॉड और बांस से प्रहार करने लगा। बस हम चिल्लाते हुए नीचे आए, फिर हमको भी जो है उसकी बहन जो है सो रॉड से मारी। उसके बाद मेरे छोटे देवर पवन ठाकुर वो निकले, उनको भी घायल कर दी रॉड से मार के। उसमें जो है अश्विनी कुमार ठाकुर, इसके बाद उसका भाई चंदन ठाकुर, उसकी बहन दीपांजलि कुमारी
और एक बबलू महतो है, पप्पू महतो है और बहुत सारे लोग को जो है सबको दारू पिला पिला के लड़का अज्ञात लड़का सबको रखे हुआ था। अचानक 10:30-11 के बीच में ये लोग हमला किया, घर के अंदर घुस के मेरा भी पूरा कपड़ा तपड़ा सारी तारी खींचने लगा। बच्ची लोग थी, उसके साथ भी अश्लील हरकत करने का कोशिश किया गया। उसके बाद हम लोग जो है कपार फट गया तो आए थाना। माननीय डीएसपी साहब थे, उन्होंने हम लोग को डीएमसीएच भेजे। वहाँ टाका पड़ा है सभी आदमी को और वहाँ से लमसम 2:30-3 बजे आए तो डीएसपी साहब बोले भोरे केस एंट्री करवा दीजिएगा। यही मामला है। कितने लोग घायल हैं? करीब 3 लोग हम लोग घायल हैं। ये अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था। ये वार्ड नंबर 15 है। यहाँ जीते हुए प्रत्याशी और जो हारे हैं, जो दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, उन्हीं के बीच रात में कल मारपीट हुई थी, जिसमें जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो और उनकी पत्नी घायल हुई थी। आज जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनके जो अभियुक्त भी हैं, उनके घर में आग लगा है। आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। सर किसने आग लगाया, किसने? अब इसके संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। कितने लोग घायल हैं इसमें? कल रात में जो हुआ तो उसमें 3-4 व्यक्ति घायल। मतलब पूरा मामला को मान सकते हैं कि चुनावी रंजिश। प्रथम दृष्टया तो यही माना जाएगा कि चुनावी रंजिश। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों का मन बढ़ गया है, जिस कारण से बहादुरपुर थाना क्षेत्र में कई घटना को आए दिन अपराधी अंजाम दे रहे हैं। बुधवार की रात बहादुरपुर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर छोटकी एकमी मोहल्ले में भीषण डकैती हुई, जिसमें 1.5 लाख रुपये नकद और भतीजी की शादी के लिए रखे 6 भरी सोना डकैत लेकर भाग गए। यह घटना बहादुरपुर थाना के निवासी लाल कुमार यादव के घर में हुई। मामला बहादुरपुर थाना में दर्ज कर लिया गया है और पुलिस छानबीन कर रही है। क्या गोदरेज है दीदी? इनमें गोदरेज के तोड़ लगे हैं। हाँ। हट पर घुस नहीं पता नहीं चले। ऊपर सीढ़ी वाला नहीं वही होगा, वो छत वाला सीढ़ी वाला गेट चले। और साथियों कटर जो काटा है उसको ले उसको दीजिए, जो कम से कम समाज में मैसेज जाए जो कैसे कटर से भी काट उसको करके ले ली। आपका क्या नाम हुआ? जब ये लोग आए थे डकैती करने के लिए, उस टाइम आप जगे हुए थे या सोए हुए? हल्का हल्का हमको था नज़र में कि हमको कोई घर में आ गया है, हमको बंद कर रहा है घर में। कितने संख्या में वो लोग आए होंगे यहाँ? 3 बजे के लगभग। नहीं कितने आदमी थे? कितने आदमी थे सो हम नहीं देखे हैं, उनको हम देखे हैं, वो हमको रूम लगाया। बस इतना ही आप देखे जी। का हथियार भी था उनके? 5 गो था। हथियार भी था उनके पास या वैसे ही आए हुए थे? नहीं, वो तो बंद कर दिया हम। तो घर बंद कर देते। घर बंद। कितना बजता होगा उस टाइम जिस टाइम वो लोग आए थे यहाँ? करीब 2:30-3 बज रहा था। 2:30-3 बज रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल कुमार यादव हुआ। कितने बजे के लगभग ये डकैती हुई है आपके घर में? करीब 2:30-3 बजे। घर में से क्या सब ले गए हैं वो लोग? कैश 1.5 लाख ले गया है। उसके बाद एक चेन ले गया है, एक मंगलसूत्र ले गया है, कान का टॉप्स ले गया है, बाली ले गया है, चेन ले गया है, 6 जोड़ा पायल ले गया है। कितने बजे आए हुए हैं वो आए थे वो लोग? हम तो सोए हुए थे, मेरी पत्नी बोल रहा है हम तो 1:30 बजे सो गए थे। हमारे गांव में एक भतीजा है, उनके जो है पूजा मटकोर था, वहाँ से आए थे। हम बाथरूम गए, फ्रेश होकर हम 1:30 बजे सो गए। मेरी पत्नी जो है करीब 2 बजे 2-2:30 बजे कहती है जी इस तरह का घटना हुआ। वही देखी, देखने के बाद जो बेहोश हो गई, हमको घर से नहीं उठाई।
प्रशासन को सूचना इसकी आप दिए इस घटना का? हाँ, इसका सूचना दिए हम प्रशासन को। वहाँ से कोई आदमी आए थे 2 आदमी। लिखित रूप से आवेदन? यहाँ हम लोग थाना भी गए तो वहाँ भी लिखित आवेदन दे के आए। दरभंगा के श्यामा एजेंसी में वाणिज्य कर विभाग बिहार सरकार द्वारा जीएसटी का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें रिटर्न भरने से संबंधित जानकारी लोगों को दी गई। इसमें वाणिज्य कर संयुक्त उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा, वाणिज्य कर के अधिकारीगण अनिल कुमार, सुरेंद्र कुमार, सिकंदर कुमार, श्याम कुमार मिश्र, मोहम्मद तुफैल अहमद ने लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सौरभ कुमार ने किया। .gst.gov.in पर साइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। रजिस्ट्रेशन 10 बेस्ड होगा। हर कार्यालय को अपना 10 नंबर आता है। 10 बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का REG7 फॉर्म रहता है, उसको ऑनलाइन जाकर के उसमें सारी जो ये है उसको फुलफिल करके भर देना है। अपना 10 नंबर का सत्यापन NSDL से इनकम टैक्स के माध्यम से कर दिया जाएगा। सारे DDOs को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, रिटर्न भरने के लिए, अपने जिनका टैक्स काटे हैं उनको जो सर्टिफिकेट देना है, TDS सर्टिफिकेट, वैट में आप C2 सर्टिफिकेट देते थे, जिनका टैक्स काटने से संवेदक हो, कॉन्ट्रैक्टर हो। इसमें TDS सर्टिफिकेट REG6 में दिया जाएगा। और सारी चीजों के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर या ई-सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। सभी DDOs को रजिस्ट्रेशन लेने के बाद डिजिटल सिग्नेचर बनवाना होगा या फिर ई-सिग्नेचर। ई-सिग्नेचर के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। जिनका ऑलरेडी लिंक है उनमें कोई समस्या नहीं है। जिनका मोबाइल नंबर बदल गया है या चेंज हो गया है या लिंक नहीं है, उसको आधार के साइट पर जाकर के अपडेट करवाना। टैक्स जो हमने कटौती की तो नए विधान के बारे में जानकारी देगा, कैसे TDS की कटौती की जानी है, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन ये डिस्कशन का नेक्स्ट टी ब्रेक के बाद जो है जो आपका क्वेरी होगा वो लिया जाएगा। अभी जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। कहाँ से सर आप? वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रशासन दरभंगा प्रमंडल दरभंगा। निकासी और वैन पदाधिकारी को GST के अंतर्गत किस तरह टैक्स की कटौती करेंगे और उस टैक्स को विधि अनुसार किस तरह सरकारी को उसमें जमा करवाएंगे, इसकी सबको जानकारी देना है। उसी के लिए सारे निकासी और वैन पदाधिकारी को बुलाया गया है। उनको नए विधान की जानकारी दी जा रही है कि उनको किस तरह जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। 2.5 लाख जो भी साल भर में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ज़्यादा होगा उस पर 1% की दर से GST की कटौती करनी है। उस कटौती की गई राशि को किस प्रकार बैंक में जमा कराना है। भाकपा माले के बैनर तले DM SSP के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। कॉमरेड बालेश्वर हत्याकांड के चार्जशीट देने, स्पीडी ट्रायल कराने, गरीबों के गांव टोले को संपर्क पथ बनाकर मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन गुरुवार को DM SSP के समक्ष किया गया, जिसमें भारी संख्या में माले कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बालेश्वर हत्याकांड का चार्जशीट देना होगा, देना होगा, देना होगा। बालेश्वर हत्याकांड का चार्जशीट देना होगा, देना होगा, देना होगा। स्पीडी ट्रायल कराकर हत्यारों को सजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। स्पीडी ट्रायल कराकर
लाकर हत्यारों को सजा देना होगा। सभी गरीबों के टोला को संपर्क पथ से जोड़ना होगा। सभी गरीब टोला को संपर्क पथ से जोड़ना होगा। सभी टोला को संपर्क पथ से जोड़ना होगा। गरीबों पर हमला किया और दरभंगा एसपी जवाब दो। गरीबों पर हमला किया और दरभंगा एसएसपी जवाब दो। हमलावरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, दरभंगा एसएसपी जवाब दो। हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, दरभंगा एसएसपी जवाब दो। भाकपा माले का धरना जिंदाबाद। भाकपा माले का धरना जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। बालेश्वर हत्याकांड का चार्जशीट देना होगा। स्पीडी ट्रायल करके सजा देना होगा। आज का धरना किस लिए रखा गया? आज भाकपा माले जिला कमेटी के नेतृत्व में दरभंगा डीएम और दरभंगा के एसएसपी के समक्ष धरना देकर हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारा शहीद कॉमरेड बालेश्वर पासवान की हत्या हुई थी, लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है, जिससे हत्यारों को सज़ा मिलने में विलम्ब हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब बिना कोई देरी का पूरक चार्जशीट दाखिल किया जाए, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए और हत्यारों को सज़ा दिया जाए। साथ ही जिला में विभिन्न जगहों में थाना क्षेत्रों में गरीबों पर हमले हुए हैं, कई एक मुकदमे दर्ज हैं। महुआर की घटना उसमें प्रमुख है, जिसमें वहाँ के 2 हमलावरों ने दलितों के ऊपर हमला किया, झोपड़ियों को जलाने का काम किया। यहाँ तक कि मदन सहनी के जरिए जो चापाकल उन लोगों को पानी पीने के लिए कराया गया था, उसको भी वहाँ के सामंती ताकतों ने अपने अहाते में घेर लिया है और वहाँ के दलितों को पानी पीने नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज है, फिर भी अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यह बहुत ही दुखद है, यह बहुत ही चिंतनीय है। यहाँ का जो कानून और व्यवस्था है वो बहुत गिरता चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। साथ ही दरभंगा जिला में दर्जनों ऐसे गांव हैं, टोले हैं, मोहल्ले हैं जो दलितों के हैं, गरीबों के हैं, पिछड़े के हैं, जहां से मुख्य सड़क तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, पगडंडी है। उन पगडंडियों पर संपर्क पथ निर्माण की बात तो सरकार बोलती रहती है, लेकिन जमीन पर बनते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। इसलिए हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि संपर्क पथ बनाया जाए और मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। किन सब मांगों को लेकर आज आप लोग धरना पे बैठे हुए? आज नक्सलवाड़ी की 50वीं वर्षगांठ है और आज भाकपा माले की ओर से धरना के माध्यम से हम नक्सलवाड़ी का जो गौरवशाली संघर्ष का जो विरासत है उसको मजबूत करने और जनता के अधिकार का संघर्ष तेज करो, कॉरपोरेट फांसीवादी विचारों को शिकस्त दो, इस नारे के साथ आज धरना का कार्यक्रम चल रहा है। धरना के माध्यम से हम बिहार के सरकार नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि आज सुशासन की बात हो रही है, महादलित की बात हो रही है, लेकिन इस दरभंगा में महुआर एक गांव है जहां मुसहर बस्तियों को लाल झा और सुरेंद्र झा जो रिटायर फौजी हैं उनके नेतृत्व में उजाड़ दिया गया, लूटपाट किया गया। करेंगे और नक्सलवाड़ी के संघर्ष को सलाम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं दिनाथ यादव, जिला सचिव। शहर के हसनचक स्थित मॉडर्न टी चाय पत्ती के दुकान में अज्ञात चोरों ने दुकान का किवाड़ तोड़ दुकान में रखे चाय पत्ती तथा सिक्कों से भरा थैला चुरा कर ले गए। चोर ने पहले दुकान के सामने के कटघरे से लोहा का छड़ तोड़ा और उसी से किवाड़ तोड़ने का प्रयास किया। मौके पर दुकान के पास 2 मोटा छड़, एक नल लगा पाइप जो कि सामने से तोड़ा गया है,
तथा बगल का चापाकल भी टूटा पाया गया। दुकानदार ने मामला नगर थाना में दर्ज कर न्याय की मांग की। 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, चोरी करके ले गया। क्या नाम होगा? अजय कुमार। आप डेली दुकान बंद करके घर चले जाते हैं? जी, हम डेली यहाँ से दुकान बंद करके, मेरा घर रघुनाथपुर है, चननपट्टी हायाघाट ब्लॉक में पड़ता है। तो वही कैश उसम जो 25-30 हज़ार का जो कॉइन रहता है, भारी रहता है, रात में 10 साढ़े 10 बजे मेरा रोड तोड़ करके, ताला तोड़ करके और रोड निकाल के चाय पत्ती वाला के फाटक तोड़ा है। जब उससे नहीं टूटा है तो फिर फुलवाड़ी में से रोड लाया मोटा वाला, उस रोड से तोड़ा है दुकान। और मेरा छड़ का पूरा मोड़ मार करके नाला फेंक दिया। चापाकल के भी तोड़ के हैंडल से इस्तेमाल किया है, टंकी के तोड़ के इस्तेमाल किया है, और भोपला का जो है चूल्हा तोड़ करके उसका लोहा निकाल के भी उससे भी इस्तेमाल किया है। क्या टंकी? ಮಾಡ್ಲೆ ಟೌನ್ ಥಾನಾ ಲೇಗಲು ಅದಕ್ಕೆ वो गाड़ी ले लेते इधर। पति की लंबी आयु की कामना लिए पत्नी वट सावित्री व्रत धूमधाम से मना रही है। मिथिलांचल में सुहागिनों का यह प्रसिद्ध पर्व है। सुहागिनें अपने घर पर बरगद की टहनी रोप तथा सामूहिक रूप से विशाल बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। सावित्री और सत्यवान के कथा पाठ तथा श्रवण करती है। मान्यता है कि जिस तरह बरगद की आयु लंबी होती है, उसी तरह बरगद की पेड़ की पूजा करने से पति की आयु बरगद की आयु की तरह दीर्घायु होगी। मिथिलांचल में नवविवाहितें बड़े ही उत्साह से इस पर्व को मनाती है। इस पर्व में बरगद के वृक्ष के चारों ओर धागे लपेटकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पत्नियां ये व्रत करती हैं।
पर है धागा को महत्वपूर्ण बांधा जाता है। जैसे मतलब धागा से बंधा इसलिए जाता है जो हमारे पति पर कोई आँच नहीं हो, हम पति को अपना मतलब ज़्यादा कोई चीज़ से जैसे संकल्प किया जाता है उसी तरह धागा से बांधा जाता है, हमारे पति को किसी तरह से संकट में न पड़े। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रों का भूख हड़ताल तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितता एवं छात्रों के रिजल्ट में हुए धांधली के विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन का यह भूख हड़ताल चल रहा है, जिसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के भूख हड़ताली की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कुलपति के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रतिनिधिमंडल का एक दल कुलपति से मिलने भी पहुंचा, लेकिन कुलपति ने उन सभी के मांगों को अनदेखा करते हुए आंदोलन को बरगलाने व झूठी आश्वासनों में फंसाने का काम किया। चोर जुल्म के टक्कर में, चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। छात्र हितों का हनन हुआ तो बहेगी सड़कों पे, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे। जो हिटलर का चार्ज चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की मौत मरेगा। चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, आवाज ना बोल हल्ला बोल, आवाज तो हम एक हैं, एक हैं हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, एक हैं हम एक
जिंदाबाद जिंदाबाद